हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग। बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे, हम भी बढ़िया हैं। बिग बॉस चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार घमासान वाला ये वाला है। थोड़ा अच्छा चल रहा है बिग बॉस सीजन। पिछले 2-3 सीजन पिट गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूव हुआ है। राघवाना वापस आए हैं और टास्क भी आए हैं अच्छे खासे। अच्छा लग रहा है देखने में। और बस आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई अमाल के एक कमेंट के साथ, जो उन्होंने पास किया जीसान के लिए कि भाई मैं तो बर्तन सांप के अगर नहीं धोऊंगा, अगर जीसान भाई अपने नहीं धुलेंगे तो मैं भी नहीं धुलूंगा। ये उन्होंने पास किया। नंबर 1 पॉइंट तो ये कि आप साथ बैठते हो परमानेंट दोनों लोग, तो फिर अमाल को ये भी सोचना चाहिए कि भाई दोस्त है तो थोड़ा तो चलता है। अगर नीलम ने उसके लिए धो दिया है, अगर नीलम और तान्या करना चाहती हैं तो इसमें दूसरी क्या वजह है भाई। अगर नीलम तान्या कोई बुराई होती तो वो नहीं करती, लेकिन अमाल का कहने का कोई, किसी को कहने कोई अपनी भाई जीसान कब तुम क्यों काम कर रही हो तान्या और नीलम, अगर वो कर रही है उनकी अच्छी बन रही है तो वो कर रही है। बहरहाल जब कमेंट पास किया तो जीसान सो रहे थे और उन्होंने बोला जाके, नीलम ने या तान्या ने किसी से बोला कि भाई अमाल तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई अमाल को, जब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा, मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की है नहीं, तो मैं तो कल के किए दूसरे की ड्यूटी। तो वहाँ जाके फिर जब जीसान आए बर्तन धोने लगे तो अमाल ने जीसान जी को जब थोड़ी देर बाद समझाया, भाई मैंने ऐसा ऐसा बोला, आपको कान भरे गए आपके, ये आपको ये गलत तरीके से बोला गया है, मैंने ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल रॉन्ग बोल दिया। और नेयल ने वहाँ पॉइंट किया, भाई ये कितना झूठ लायर है, ये कितना झूठ बोलता बंदा, इसने क्या बोला था और क्या पलट दिया बात को। एक्चुअली उसने वही बोला था जो सही तान्या ने नीलम ने वहाँ बोला जाके। जीसान को भी समझना पड़ेगा कौन उनका अपना है कौन उसका है, हालांकि वो समझ रहा है, बसीर भी, लेकिन आपस में दोस्तीदारी में नेहल जब आएगी मुझे ये लगता है कि तब पॉइंट प्रूफ होगी कि भाई ये पीछे कितनी बात करते हैं। बहरहाल दूसरा मुद्दा ये रहा कि जब रोटी खाने की टाइम आई मर्दुल के लिए, रोटी ही नहीं बची। मर्दुल ने पूछा कि भाई रोटी कहाँ है, तो उन्होंने कहा ख़त्म हो गई रोटी, चावल ही है। तो भाई उसने कहा कि बिल्कुल सही बात बोली, भाई एक तो रोटी छोड़ देते कम से कम, इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम अपना काम करते हैं, खाना बनाने का काम आप लोगों का है, तो एक रोटी तो आप छोड़ ही सकते थे कम से कम। हम अपना काम छोड़ दे तो कैसे काम चलेगा। पॉइंट उसका बिल्कुल सही था एक जगह पे कि भाई अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो खाना भी तो खाएगा इस घर में, उसका भी तो हक है। अगर बाथरूम साफ कर रहा है पूरा साफ तरीके से, चॉपिंग कर रहा है या गार्डन एरिया साफ कर रहा है, बेडरूम सही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड, तो उसका हक तो बनता है खाना खाने का। खाना भी जैसी ड्यूटी है वैसी बाथरूम साफ की भी उसकी ड्यूटी है। तो वहाँ बोला गया, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई और उन्होंने जाके कौनका जी ने बोला भाई कि ऐसा नहीं है, रोटी खत्म हो गई। फिर एक आधी रोटी वहाँ पे मिली, तो उसने कहा मृदुल भाई ये तो रोटी यहाँ पे रखी है। तो कौनका जी ने कहा मैंने ये नहीं बोला, तो मैंने बोला था रखी है आधी रोटी देख लो। वहाँ नहीं बोला, गलत बोला, झूठ बोल दिया कौनका जी ने। एक्चुअली मैं रोटी मना कर दिया था वहाँ पे, लेकिन आधी रोटी छुपा के रखी थी अपने लिए, शायद है किसी और के लिए। बहरहाल कौनका जी और तान्या की रोटी के ही बहस को लेके तुमने ये वो, तो वहाँ जीसान जी को कुछ बात जड़ दी जाके और वहाँ हो गई फाइट जीसान जी की और कौनका की। इतनी गंदी फाइट हुई है भाई। जीसान ने बोला मैं अपनी आ जाऊंगा ना तो कौनका जी से कौनका पे आ जाऊंगा सीधा। तो उन्होंने कहा तू घटिया आदमी है, बदतमीजी से बात करता है, ये वो है, तू है, मैं मुंबई की हूँ और ये है वो है। तो वहाँ से मजाक थोड़ा चलता रहा, लेकिन जीसान थोड़ा डेंजर मोड में था लड़ने के, पूरे इच्छुक था वहाँ पे कौनका जी से। और कौनका जी को मुझे ऐसा लगता है कौनका जी क्या करती हैं कि थोड़ा उनका जो एंगर है ना वो थोड़ा उनके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि हम सबको रूडली बिहेव करके सबको अपना काम करा सकते हैं। मान लो वो दोनों लोगों की सोच ऐसी रहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर भाई कोई प्यार से बात कर रहा है तो आपको भी तो करनी पड़ेगी ना प्यार से बात। बहरहाल वहाँ जब लड़ाई हुई ना, तो जब कुछ बातचीत चल रही थी आपस में, मनाना चल रहा था, तो आवेश ने बीच में बेडरूम में कुछ ऐसे इशारा किया, ऐसे आंखों से। यहाँ पे पॉइंट मुझे आवेश का थोड़ा गलत लगा। भाई जब तुम्हारी कल उसके साथ फाइट हुई थी, ठीक है, तो जब आपकी फाइट हो रही थी तो फिर आप दोस्त दोस्त के हुए नहीं, तो आप मजाक भी उससे कैसे कर सकते हो। नीलम ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों इशारा कर रहे हो, तो उसने बोला मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। तो उसने बोला मैं तो तुम्हारे दोस्त नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों हंसी मजाक कर रहे। हालांकि ये पॉइंट बिल्कुल सही था कि भाई जब वो आपकी दोस्त नहीं है, जब वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रही है, जब आपके साथ उसका मुद्दा लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है, तो आप फिर उसको कुछ इशारे नहीं कर सकते, आप बोलो ही मत दूसरे लोगों के बीच में। फिर वहाँ जाके नीलम ने एक टोंट मारा अमाल को जाके, तुरंत मैं अमाल को बोलती हूँ तो अमाल वसीर से डरता है क्या। फिर वहाँ पे जाके अमाल को बोला भाई ये बोल रहा था, अब मैं अमाल को दिखाऊंगा अपनी गुंडागर्दी। वो वहाँ बात बिल्कुल पूरी पलट दी, झूठ बात बोल दी, कुछ और बोला था आवेश ने। बहरहाल जब ये बात हुई तो
अमाल तो भाई साहब आप जानते ही हो, बाहर जाके बोले, अंदर तो बोलते नहीं है, बाहर जाके बोले कि भाई सामने से आके बोलो ना। बहरहाल जब ये वाला मुद्दा थोड़ा सा खत्म हुआ तो नीलम इमोशनल हो गई थोड़ी। एक क्लिप वहाँ काट दी गई है जो कि नीलम और कौनका जी के बीच में, नीलम को गौरव बाहर ले गए समझाने के लिए, भाई तू रो मत और तू आराम से रह, चिलकर। फिर गौरव ने वहाँ पास किया, भाई मैंने तो तुझे बचाया था नॉमिनेशन से और तूने थंबनेल में मेरा ही नाम ले लिया, मैंने तुझे कोई बात बताई और तूने मुझे ही काट दिया। एक क्लिप और काटी गई वहाँ पे, तान्या और नीलम बड़ाई कर रहे थे अब गौरव की कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये बढ़ाता नहीं है मुद्दे को, ये गर्म नहीं करता है भाई बात को, ये लेके चलता है सबके साथ, समझदार है। हाँ लेकिन ये वाला दिखाया नहीं गया टीवी पे। अगला मुद्दा ये हुआ भाई, गौरव शायद मुझे लगता है ये वाला जो बिग बॉस में चल रहा है, शाम को शायद चॉपिंग करा दी जाती है सारे खाने की और वो रखी रहती है कटिंग होकर, जितना यूज होता रहता। तो गौरव ने सारी कटिंग कर दी। कौनका जी का क्या है, कौनका जी को चाहिए मुद्दे, तो कौनका जी ने इतना अदरक पास किया, भाई गौरव इतना अदरक काट दो। गौरव ने बोला भाई मैडम पहले आपको बोलना था नहाने से पहले, अदरक और लहसुन में काट देता, कोई बात नहीं नहाने से पहले, लेकिन मैं जब काट चुका था अभी नहा के आया फिर आप बोल रही, क्योंकि उसने एग्जाम्पल दिया कि भाई पूरे दिन हाथ मांगेंगे लहसुन से और पूरे दिन मांगता है बॉडी। मैंने वाइट कपड़े भी ड्रेस पहनी थी कल, बहरहाल गौरव ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो ये बोला। तो वहाँ पे खड़ी थी फरहाना, और फरहाना भाई साहब बसीर को बोला, कौनका जी बसीर तुम काट दो ना चॉपिंग। तो उसने ये बोला कैप्टन ने बोला बसीर को भाई चॉपिंग कर दो। तो उसने कहा देखो भाई मैं जिम करता हूँ, मेरे जिम का टाइम है, मैं नहीं काट सकता हूँ, आप लोग कल से, मैं आज काट दे रहा हूँ, कल से मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले बता दिया करो। मैं जिम में जा रहा था वहाँ पे शॉपिंग करने और तुमने जो है बीच में ये लगा दिया। तो फरहाना बोला जी क्यों नहीं काट सकता। अच्छा जी थोड़ी फरहाना की आंखों में खटकने लगा है, मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा जब से बसीर की संगत में दोबारा वापसी हुई ना तो कटने लगा है। तो वहाँ पे जब लड़ाई हुई तो गौरव का एक दो क्लिप काटे गए, गौरव ने बाहर जाके बोला भाई मैं तो सब काट के आया और मेरे पास एग्जाम्पल इतना से अदरक है और कहाँ से कहाँ लड़ाई जा रही है, बसीर ने कहाँ से कहाँ पटक दिया। तो उसने वहाँ कमेंट पास किया बसीर ने अभिषेक के लिए, भाई फ्लॉप कैप्टन, ये बोला उसको। कोई बात नहीं, वहाँ से बाहर आई मुद्दा कौनका जी की बसीर के साथ फाइट हुई और बसीर ने कुछ ज़्यादा जोर से बोला कौनका जी को। अच्छा नहीं लगा मुझे देख के कि भाई ओल्ड है, इतना एग्रेसिव नेचर नहीं होना चाहिए किसी का। भाई आप बोल सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, जैसे गौरव ने की थी, बोला था, टोन थोड़ा डाउन था, बोला सब कुछ था लेकिन टोन डाउन था। आप किसी वेरोगन नहीं और ये डिक्टेटर है, वो है, ये वेम्पायर हो, विलन हो, सब कुछ बोला वहाँ, क्या नहीं बोला बसीर ने। जब उसके बाद मुद्दा हुआ भाई सब लोग बैठे थे, फरहाना, गौरव, आवेश, परनीत, सहवाज, सब लोग, तो अभिषेक भी बैठा था। बात चल रही थी किसी चीज़ की, असनूर को लेकर, भाई असनूर को बसीर डिपेंड कर रहा था, वहाँ बसीर की कोई बात ही नहीं थी। जब असनूर की बात चल रही थी वहाँ पे, तो जब ये बोला गया तो फरहाना ने ये बोला वो तो बसीर असनूर को बचा रहा था, तो असनूर के लिए तान्या था। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं था, बोल दिया अफसीन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने कहा तू चुप कर, जानता है कुछ। तो उसने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा था ही नहीं जो गलत बता रही है तू। तो वहाँ पे भाई साहब फरहाना और अभिषेक का हुआ कल क्लैश, बहुत ज़्यादा हुए, 2-3-4 क्लैश हुए आपस में। फरहाना भी कूद पड़ी क्योंकि अंदर से बड़ी हुई थी अभिषेक से, गौरव से। फिर वहाँ जाके बोली, उस वाले मुद्दे में भी एक क्लिप काटी गई है कि जब गौरव ने ये बोला फरहाना से भाई तुम्हारी टोन गलत थी, तो फरहाना उस टोन से और चिड़ी। जब वहाँ बोला कि भाई ये तो गलत है ना, तो बैठी है, वहाँ मुद्दा चलता, काफ़ी गंदी फाइट हुई वहाँ पे, थोड़ा सा दिखाया गया लेकिन वहाँ पे काफ़ी देर तक फाइट हुई थी। गौरव ने स्टैंड भी लिया था, वो नहीं दिखाया गया क्लिप में। फिर उसके बाद जब ये सब हुआ तो बाहर जाके वही बसीर के पास रोना धोना चालू हुआ भाई कि ऐसे ऐसे करके गौरव ने बोल दिया मुझे, और बीच में अब मुझे लगता है गौरव के साथ मेरी तगड़ी वाली फाइट होगी, और भी चीज़ें कहीं बोली, 2-4 लोगों से और बोला गौरव के साथ मेरी लड़ाई होगी। फिर वहाँ पे जाके जब ये सब हुआ, फिर उसके बाद कल आपको पता ही है मंडे था, तो नॉमिनेशन वाला टास्क होना था। तो नॉमिनेशन वाले टास्क में अच्छा लगा कि ये देख के सब कुछ फनी सा रखा है उन्होंने। सहवाज वर्सेज परनीत की 2 टीम आपस में बनाई गई हैं, एक ग्रुप रिजम में कर दिया गया है और लाइव ऑडियंस चूज करेगी। लाइव ऑडियंस सीक्रेट रूम से देख रही थी नेहल वहाँ पे, तो उसने लाइव बताया गया वहाँ पे लाइव ऑडियंस देखेगी, लेकिन नेहल ही डिसाइड करेगी कौन टीम होगी। तो चूजी था फरहाना उस टीम में, तो वो आ आएगी, इसीलिए देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आखिर होगी नॉमिनेट। तो उसके बाद लाइव कमेंट्री हुई, तो पहली बार पहले 2 कमेंटेटर गए,
प्रणीत और नीलम, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कमेंट्री की। नेहल की वापस मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा मैं पीछे कि भाई नेहल को ये बोलना चाहिए था वसील के जब पॉइंट बोला जा रहा भाई, अमाल कैप्टन था तो उसने ही बोला था ब्रेकफास्ट थोड़ा देर से चलेगा क्या, मुझे जिम करनी होती है, सब करना था। वसील ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं तो टाइम से नाश्ता करूँगा। आज वही बात वसील के ऊपर आ गई है कि भाई चॉपिंग करने से पहले तुम जिम का बोल रहे हो, तो चॉपिंग पहले करूँ ना। तो ये बोलना चाहिए था। हमें लगता है घर आके जब अंदर आएगी तब तो बहुत सारा ड्रामा होगा, क्योंकि नेहल के बाद बहुत सारा देखने को कुछ मिला है उसको, उसके दोस्त कैसे कर रहे हो। फरहाना मुझे लगता भी नहीं वो याद कर रही है या नहीं कर रही है। बहरहाल मज़ेदार चल रहा है बिग बॉस, और आज के एपिसोड में देखना पड़ेगा क्या कैसा होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बस बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।